तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीबीसी के प्रोपेगेंडा पर इस वक्त बड़े एक्शन को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक कर दी गई। प्रोपेगेंडा को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ा है। ऐश्वर्य, सबसे पहले ये पूरा मामला समझाइए, क्या है? जी देखिए, वो तो ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन अभी 302 सिग्नेटरीज हैं, जिसके अंदर 13 रिटायर्ड जजेस हैं, 133 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, 33 एम्बेसडर्स हैं, 156 रिटायर्ड आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स हैं। उन्होंने एक रिबटल लिखा है और सिग्नेटरीज हैं वो ये, और इन सब का हमारे पास पूरा डिटेल है, नाम है। मैं चाहूंगा कि हमारा इनपुट बिल्कुल उसको ऑनर कर दे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, बीबीसी इंडिया द मोदी क्वेश्चन डिल्यूजन्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल रेजरेक्शन, नॉट दिस टाइम। वो कह रहे हैं इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट विद आवर लीडर, नॉट विद इंडिया, नेवर ऑन आवर वॉच। ये इतने सारे ऑफिसर्स ने लिखा है येट अगेन, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये उस तरीके का प्रोपेगेंडा है जो अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। आप अगर भारत सरकार वो नहीं कर रही जो आपके फेवर में है, और वो काम कर रही है जो भारतीयों के फेवर में है, और वो अगर ब्रिटानियों को समझ नहीं आ रहा, वो अगर ब्रिटानिया की सरकार को अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर वो ये प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो भारत एक साथ खड़ा है, एकजुट खड़ा है। अगर ये पेपर्स अगर हम ऑन एयर दिखा सके और अगर आप पढ़ सके, तो आप देखेंगे इसके अंदर कि 302 टोटल सिग्नेटरीज हैं, 13 रिटायर्ड जजेस हैं, 133 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, 33 एम्बेसडर्स हैं और 156 रिटायर्ड आर्म फोर्स सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने ये कहा है कि अब दोबारा हम ब्रिटेन को ये नहीं अनुमति दे सकते कि वो वहां पे बैठे बैठे, 7 समंदर पार बैठे बैठे वो अपना प्रोपेगेंडा भारत और भारत के नेताओं के खिलाफ चलाए। बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इससे पहले भी कई बार बीबीसी ने ये कोशिश की है, और इस बार तो विवाद ब्रिटेन की संसद तक पहुंचा था, जिसमें ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने उसकी आलोचना भी की थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 302 लोगों ने जो सिग्नेचर किया है इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ, जिसमें तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम वो ऐसे एलिट्स लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये गलत है। वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। जी, बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर बातचीत है। 17 जनवरी को बीबीसी ने ब्रिटेन में इस डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट रिलीज किया और उसके बाद से लगातार विवाद शुरू हो गया। ब्रिटेन की संसद में इस मुद्दे पर बहस हुई, शोर शराबा हुआ और भारत ने इसे दुष्प्रचार बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ने और गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। अब इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन कहा यह जा रहा सृष्टि कि एक प्रोपेगेंडा था जो भारत के ऊपर थोपा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दुष्प्रचार का इसे माध्यम बनाया गया। बिल्कुल, और छवि को धूमिल करने की जिस तरीके की कोशिश यहां पर की गई है, जो तथ्य इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में डाले गए थे वो सभी तथ्यहीन यहां पर बताए जा रहे थे। और आपको बताएं कि डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड जो ट्वीट्स लगातार शेयर किए गए थे उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। जिस तरीके से ये पूरा प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश यहां पर की गई थी, इस पे केंद्र सरकार ने एक्शन लिया। ये वो चिट्ठी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तमाम लोगों के सिग्नेचर यहां पर हैं, जिसमें जजेस भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल हैं। तो बीबीसी के इस प्रोपेगेंडा पर अब ये बड़ा एक्शन हुआ है। ब्रिटेन की संसद तक ये पूरा मामला यहां पर जाता है और उसके साथ सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना जारी थी कि देश के प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की जो कोशिश इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए की गई है वो बिल्कुल ठीक नहीं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवेक, बिल्कुल, और निश्चित तौर पर आप देखिए 302 लोगों में कौन कौन है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। 13 रिटायर्ड जजेस हैं, 133 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसके अलावा 33 एम्बेसडर है और 156 रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने सिग्नेचर करके बकायदा इसका विरोध किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वाले जितने भी ट्वीट्स थे उन सभी को ब्लॉक किया गया है। तो बीबीसी का यह प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा, यह नया भारत है और अब ये वो इमेज खराब करने की कोशिश जो बीबीसी करता रहा है अब तक, अब वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसलिए आप देखिए कि ये नया जो है यहां पर मामला सामने आया।
और देखिए ये वही बीबीसी है जो आतंकवादियों के नाम के बाद भी जी लगाता है। कट्टरपंथी लोग हैं जो देश का नुकसान कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, उनको सम्मान के साथ सूचित करता है। अगर आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज को और उनके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आतंकवादियों को जी और सम्मान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल आपको बीबीसी के आर्टिकल में दिख जाएगा। लेकिन देखिए इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि गोधरा दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका, संघ से उनके रिश्ते, मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बड़े चेहरे के रूप में दिखाई देते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, देश का नेतृत्व करते हैं, देश की तरक्की को आगे लेकर जाते हैं, देश की तरक्की के राह पर लेकर जाते हैं। और इन तमाम चीजों को एक गलत और बेतरतीब तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाया गया और भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने इस पर त्वरित प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद इस पर बैन भी किया गया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर जो बीबीसी है, इन्होंने 2 पार्ट में एक सीरीज बनाई थी जिसका शीर्षक था द मोदी क्वेश्चन, और इसी बीबीसी की इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद हो रहा है। बड़ी बात यह है कि राष्ट्र संघ के साथ उनका जुड़ाव, उनका राजनीतिक जीवन, माता के साथ उनके संबंध, दंगों के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुखर चेहरे के रूप में निकले, किस तरह से उन्होंने गुजरात को संवारा और बनाया, लेकिन इसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। 302 अफसरों ने बाकायदा दस्तखत किए हैं और बीबीसी के इस प्रोपेगेंडा पर बैन हुआ है। ऋषि सुनक ने जब इस पर प्रतिक्रिया दी, भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सृष्टि इसकी निंदा की है और जितने भी ट्वीट हुए, जितने आर्टिकल शेयर किए गए सोशल मीडिया पे, उन सभी थ्रेड्स को ब्लॉक किया गया। बिल्कुल, और जितने ट्वीट्स यहां पर शेयर किए गए थे इस पूरे मामले से जुड़े हुए, उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। 302 अफसरों ने एक साथ इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं और बीबीसी पहली बार इस तरीके की गतिविधियां यहां पर सामने है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी इस तरीके से लगातार जैसे आतंकियों का जिक्र यहां पर किया जा रहा था कि आतंकियों के नाम के आगे वो जी लगाने से परहेज नहीं करते, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करियर किस तरीके से शुरू हुआ, राजनीतिक जो शुरुआती दौर था, इसके साथ सबसे ज्यादा विवाद अगर किसी मुद्दे को लेकर हुआ तो वो गुजरात को लेकर हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में कुछ एक ऐसी गतिविधियां वहां पर हुई जिसको सीधे तौर पर जिम्मेदार इस पूरी सीरीज में प्रधानमंत्री को यहां टारगेट करने की कोशिश की गई, जिसका पुरजोर विरोध सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला। ऋषि सुनक ने भी इसकी आलोचना की थी, ट्विटर पर जितने ट्वीट्स किए गए थे सबको ब्लॉक कर दिया गया है। और अब आपको बताएं कि इस सीरीज को ब्लॉक कर दिया गया है पूरी तरीके से, इस सीरीज को चलाने की अब अनुमति नहीं है। विवेक, कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।